हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं DSSB TGT SST का पेपर, जिसमें हम आज जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जो कि फीमेल शिफ्ट का पेपर था। 10/10/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, क्षार शब्दों में स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसे होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सेकंड दोनों सही। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में आप देखेंगे, गोदावरी के द्रोणी क्षेत्र का लगभग 50% हिस्सा कहाँ पर स्थित है। तो यह हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। और यह सबसे बड़ा प्रायद्वीप नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में, नासिक जिले के पश्चिमी घाट से पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। कहाँ से? ढालों से निकलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 में आपको बताना है, डैश को भगत सिंह और BK दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो भगत सिंह और BK दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्र विधानसभा में बम फेंका था। और बम फेंकने की उनकी जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार को जगाना। ठीक है, जो सो रही थी, मतलब कि उनके जो सोच विचार थे, जो भारतीय जनता की ओर से सो रहे थे, उन विचारों प्रभावों को जगाने का काम करने के लिए उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने अपनी गिरफ्तारी करा ली थी। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन में आप देखते हैं क्या करना है हमने। 24 में आपको बताना है, पल्लवों की राजधानी कौन सा शहर था। तो पल्लवों की राजधानी था कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 में आपको बताना है, स्मारक और राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो मरियम अफ जमानी का मकबरा उत्तर प्रदेश में, यह स्टेटमेंट सही है। फ्रेंच वॉर मेमोरियल गोवा में, तो नहीं, यह गलत है। फ्रेंच मेमोरियल हमारा कहाँ पर? पौंडुचेरी में स्थित है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में आपको बताना है, जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना के नौसेना स्टाफ में उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति दी गई थी। तो ये SN गोरमंडे जी को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। तो 27 में आपको बताना है, कौन सा भाषा संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संविधान में कौन सा भाषा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाग 8 अनुच्छेद 239 से 243 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट 28 में आपको बताना है, 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। ठीक है, किसने हराया था। तो 1526 में पानीपत के निकट बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। चलिए नेक्स्ट 29 क्वेश्चन में आपको बताना है, देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य दक्षिणी भारत के से संबंधित नहीं है। दक्षिण भारत से कौन सा संबंध नहीं है? कथक जो है नहीं है। ठीक है, दक्षिण भारत से। और अगर देखा जाए, कुचिपुरम आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम हमारा है तमिल का, और कथकली ये केरल का है। तो ये सभी दक्षिण भारत से हैं, लेकिन कथक जो है, कथक नहीं है। और कथक हमारा कहाँ का है? कथक हमारा है उत्तर प्रदेश का।
ठीक है, कहाँ का है? यूपी का। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन में आपको बताना है निम्न में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में नहीं पाया जाता, ठीक है, नहीं पाया जाता, तो बांध जो है नहीं पाया जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 में आपको बताना है मध्यमंडल में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यह वायुमंडल की तीसरी परत है, यह तो हमारा बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष के प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पर आने पर जल जाते हैं, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड दोनों सही है। 32 की तरफ बढ़ते हैं। तो 32 में आपको बताना है एक तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्याओं के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों के बराबर होती है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में आपको बताना है कौन सा वर्ष होगा, हाँ वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेजबान शहर सही है। तो देखिए यहाँ पे ईयर दिया हुआ है और आपको बताना है ओलंपिक कहाँ हुआ था। तो 2012 में लंदन में और 2000 में सिडनी में। तो ये दोनों ही हमारे करेक्ट हो जाते हैं, दोनों ही हमारे करेक्ट हो जाते हैं। अगर बात की जाए 2012 में, 2012 के बाद 16 में, 2012 के बाद 16 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है आपका। निवल मांग और समय देयताओं की हिस्सेदारी से बैंक को रिजर्व बैंक में नकदी शेष के रूप में रखनी होती है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो हम नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में आप देखेंगे उत्तर लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब पर बनता है। प्रतिबिंब किस पर बनता है? तो F2 पर बनता है। किस पर बनता है? F2 पर। नेक्स्ट 36 में बताना किसने भारत के लिए अब कभी ओलंपिक पदक नहीं जीता। तो सिर्फ महेश भूपति जी ने नहीं जीता है, बाकी सभी ने, विजय कुमार, नीरज चोपड़ा, सभी ने जीता, ठीक है। महेश भूपति ने नहीं जीता है। नेक्स्ट 37 अभ्यास इंदिरा नेवी का 12वां संस्करण भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास डैश में 28 से 29 जुलाई 2021 पर आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हमारा आयोजित किया गया है बाल्टिक सागर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 भारत सरकार 23 फसलों के लिए MSP घोषित करती है, जिसमें कितने अनाज फसलें होती हैं? तो इसमें 7 अनाज की फसलें होती हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत पुरस्कार के विजेता नहीं है, भारत रत्न पुरस्कार के विजेता नहीं है? तो महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, बाकी सभी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं, पंडित रविशंकर जी भी हैं, प्रणब मुखर्जी भी हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा जीके का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद बताना है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। आज हमारे जीके के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।